बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। आके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सात संगत के चरणों में प्रणाम। हमने 14वां अध्याय अभी श्रवण किया है। आज उसका सार लेते हैं। तो थोड़ा सा पिछले अध्याय में हमने क्या श्रवण किया था। पिछले अध्याय 13 में प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये संदेश दिया कि हमारा जो शरीर है वो क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात खेत है। जो जो हम अपने कर्मों के बीज इस क्षेत्र रूपी जो शरीर है इसमें हम बोते हैं, भविष्य में फिर आने वाले जो हमारे योनियां होती हैं उसी के अनुसार हमें उनका फिर भुगतान भी देना पड़ता है। उसी हिसाब से योनि मिलती है जो हमारे कर्म होते हैं और सुख दुख भी उसी के कारण आते हैं। और क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला, अगर जीवात्मा को कहें तो जीवात्मा इसको जानती है। हम जो जो कर्म करते हैं वो साक्षी भाव से देखती है। और जो ये पूरा जो संसार है ये भी एक क्षेत्र है और इस संसार को जानने वाला क्षेत्रज्ञ परमात्मा। तो इसीलिए कहा था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, की जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में प्रभु ने बताया कि जो शरीर बना है ये 24 तत्वों का बना है जिसमें पंचमहाभूत हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां हैं। और उन्हीं प्रकृति से 3 गुण निकलते हैं जिसके अनुसार, मतलब 3 गुण अर्थात वो 3 भाव जिनके अनुसार मनुष्य अपना सब कर्म करता है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में प्रभु ने ये ज्ञान की महिमा बताई। तो अर्जुन से प्रभु कहते हैं कृष्ण कि यह वह परम ज्ञान है जिसे पाकर सभी आत्मज्ञानी मुनि इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो परम ज्ञान बताता हूँ कि प्रकृति के जो ये गुण है इनसे परे जाकर आत्मज्ञानी बनकर जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं उन्होंने कैसे परम सिद्धि पाई। तो प्रभु की उन वाणी को आगे कहते हैं कि ब्रह्म योनि और बीज। प्रभु कहते हैं कि भगवान जो परम पिता परमात्मा है वो उनकी 2 शक्तियां बताई, परा और अपरा। इन्हीं के प्रकृति के मिलन को समझाते हुए कहते हैं कि मेरी जो मध्य ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है वह गर्भ है। जितनी भी योनियां हैं, जितने भी कीट पतंगे, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो जो भी उनमें जो गर्भ वाली जो मूल प्रकृति है वो भी मेरी है। तो ये भगवान की अपरा है। और पराशक्ति अर्थात चेतना का बीज, अविनाशी जो चेतन है, जो उसमें चैतन्य जो आत्मा स्वरूप है, जो आत्मा स्थापित करता है वो भी मैं हूँ। कि मेरी महद ब्रह्म मूल प्रकृति वह गर्भ है जिसमें मैं चेतना का बीज बोता हूँ। इसका मतलब है कि परमात्मा ही हमारी माता भी है जिससे हमें ये मूल प्रकृति हमारा शरीर मिलता है और उसके अंदर जो चेतना डालने वाले हैं वो परमपिता परमात्मा है। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं, मनुष्य के, पशु पक्षियों के, वनस्पतियों के, जो भी पैदा होते हैं, प्रकृति ही उन सब की माता है और भगवान बीज स्वरूप पिता है। उसके अंदर ये जड़ एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मिट्टी है, उसी मिट्टी से अलग अलग बहुत सारे बर्तन पात्र बनते हैं। उनके कोई गिलास हो गया, कोई मटका हो गया, कोई कैसा हो गया,
कोई सुराही होगी, लेकिन उसका जो मूल है वो मिट्टी ही है। इसी तरह परमात्मा जो है, मूल जो चैतन्य है वो स्वयं है, और उस मिट्टी से हमारा जो प्रकृति है उससे हमारा शरीर बना है। और इसी प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व, रज और तम। और ये तीनों गुण भी अविनाशी उस आत्मा को इस नश्वर शरीर के साथ पूरी तरह बांध देते हैं। जब कोई जीवात्मा जन्म लेती है तो उसके साथ ही जब प्रकृति से उसका शरीर बंधा, तो उसी प्रकृति के कारण ही उसमें 3 सत्व, रज, तम, ये 3 गुण भी आ जाते हैं जो जीवात्मा को बांध देते हैं। तो सत्व गुण अर्थात पवित्रता और प्रकाश का है। ये गुण निर्मल, प्रकाश करने वाला होता है, ज्ञान विवेक जगाने वाला होता है, लेकिन ये भी प्रभु कहते हैं बंधन का कारण बन जाता है। कैसे सूक्ष्म आ जाता है अभिमान, कि सुख के अभिमान में या ज्ञान के अहंकार में मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत करुणावान हूँ, मैंने बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए। तो उस सात्विक गुण के कारण भी जो सूक्ष्म अभिमान अंदर आ जाता है, तो ये सात्विक गुण भी बांध देता है। रजोगुण, ये गुण है तीव्र इच्छाओं का, कामनाओं का, लोभ का, कि जो मनुष्य को लगातार दौड़ाता रहता है। तो ये जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों की आसक्ति में बांधता है कि अगर मैं ये कर्म करूंगा मुझे ये मिलेगा, इतनी मेहनत करूंगा तो इतना पैसा आएगा, इतना मेरे मकान वगैरह बन जाएंगे, मेरी इतनी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो ललायत रहता है, लगातार दौड़ता रहता है, भागता रहता है, उसको दिन रात रजोगुण इसी तरह आसक्ति में बांधे रखता है और वो अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। तो इस कारण वो बंध जाता है। फिर तमोगुण प्रभु कहते हैं कि ये अज्ञान और भ्रम का है। अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण देहधारियों को मोहित, भ्रमित कर देता है। आलस, निद्रा, अकर्मण्यता मनुष्य को प्रमाद, लापरवाही में बांध देता है। आवश्यकता से अधिक सोना, ज़्यादा समय को अपने बर्बाद करना, धन को जहाँ ज़रूरत नहीं है वैसे अपना उसको खराब करना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्रोध ज़्यादा दिखाना, सब मूढ़ता वाले जो भी कार्य होते हैं वो तमोगुण के प्रभाव के कारण होते हैं। तो ये तीनों लहरें, सत्व, रज, तम की तीनों लहरें मनुष्य के अंदर उठती रहती हैं। कभी कोई गुण प्रभावी हो जाता है, कभी कोई। एक उठेगा तो 2 को दबा देगा, दूसरा उठेगा तो बाकी 2 को दबा देता है। तो अपने अपने हिसाब से ये गुण जो है वो मनुष्य को चलाए रखते हैं, चलाएमान रहते हैं। जैसे एक दिन का स्वभाव होता है, सुबह जैसे दिन होता है, हमारा मन भी शांत होता है तो वो पूजा पाठ के लिए समय माना जाता है, तो एक तरह से सात्विक गुण प्रभावित होता है। जैसे जैसे दिन शुरू होता है हम दूसरे सभी जो दिनचर्या है उसके कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो ये एक तरह से रजोगुण हमारे अंदर प्रभावित होता है। और जैसे जैसे शाम आती है हमारा मन भी, हमारा शरीर भी विश्राम की ओर जाने लग जाता है। तो जितनी आवश्यकता है उतने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आवश्यकता से ज़्यादा ये हो जाते हैं तब वो प्रभु कहते हैं ये फिर गलत है, ये उसको अत्यधिक मोह में बांधते हैं। तो रात आते आते निद्रा या विश्राम में मनुष्य जाता है। तो इस तरह ये 3 गुण मनुष्य को दिन भर लहरों की तरह उसके अंदर उठते रहते हैं। तो ये तीनों गुण मन में हमेशा एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। जब सत्व बढ़ता है तब रज और तम दब जाते हैं, और जब रज दबता है तब सत्व और तम दब जाते हैं। तो सत्व की पहचान है कि जब मनुष्य के शरीर और अंतःकरण, बुद्धि के सभी द्वारों में ज्ञान का प्रकाश चमके तब सत्व गुण प्रधान होता है। अर्थात जब उसके मन, इंद्रियां उसके वश में हो, जब वो उसके अंदर कोई अहंकार न रहे, कोई लालच न रहे, तब सत्व गुण की ये पहचान होती है। रजगुण की क्या पहचान होती है कि जब लोभ आ जाए, नई नई कोई प्लानिंग्स बन जाए, नई योजनाएं बन जाए और उस कार्य को करने में मनुष्य प्रवृत्त हो जाए, लगातार उसको करने में लगा रहे, लेकिन और जब वो कार्य पूरा ना हो तो उसके मन में अशांति आ जाए, फिर और उसके अंदर लोभ, लालच बढ़ जाए कि आज मेरे पास इतना है तो कल और हो जाए। एक तो होता है जैसे किसान ने एक खेती की, उसमें बीज डाले और उसकी फसल भरपूर हुई, तो ये उसका कर्मों का, जितनी उसने मेहनत करी ये उसका फल है, यहाँ पर उसका लालच नहीं आएगा। लेकिन वो और के लालच में उसके मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो करे कि मैं कम उसमें करूँ, कम प्रॉफिट में ज़्यादा कमा लूँ,
तो यहाँ ये रजस गुण प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह उसके मन में अशांति बनी रहती है, तो ये रजोगुण बताया गया है। तम की क्या पहचान है कि जब बुद्धि में अहंकार आ जाता है, किसी भी काम को करने की इच्छा ही नहीं होती, अर्थात जो काम करना चाहिए उससे मन पीछे हट जाए और जो नहीं करना चाहिए उसमें मन आगे आगे दौड़े, तो ये लापरवाही और अत्यंत मोह जब छा जाता है तब ये तमोगुण की प्रधानता है। तो ये भगवान तीनों गुण के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आप अपना एनालाइज खुद कर सकते हैं कि आप में किस गुण की प्रधानता ज्यादा है और आपको किसको बढ़ाना है। अब प्रभु आगे कहते हैं कि मृत्यु के समय जब अंतःकरण जिस गुण में स्थित होता है वैसी उसकी अगली योनि भी फिर तय होती है। जैसे सत्व गुण में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भगवान कहते हैं उसको उत्तम योनियां मिलती हैं, बड़े बड़े लोकों में, स्वर्ग लोक इत्यादि में जाता है। जब रजगुण में उसकी मृत्यु होती है तो वो कर्मों के कारण फिर उसको पृथ्वी लोक में ही जन्म लेना पड़ता है। एक तरह से हमें 14 भुवन बताए गए हैं, तो पृथ्वी लोक 7वें स्थान पर आती है। और ये एक द्वार बताया कि यहाँ से जितना ऊपर है वो बड़े बड़े सब लोक हैं, अच्छे हैं, ब्रह्मलोक है, चंद्रलोक, सूर्यलोक, और जो नीचे जाते हैं पृथ्वी लोक से नीचे पताल लोक है और बड़े सारे जो हैं ये सब नीच योनि मतलब तमोगुण के कारण है। अंधकार वाले कीट पतंगे हो गए, अंधकार में रहने वाले हो गए। तो रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु होती है आसक्ति के कारण उसे इसी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, और तमोगुण की मृत्यु के कारण पशु पक्षी कीट मूढ़ योनियां, कभी पहाड़ या पर्वत या फिर नदी या पेड़ पौधे, इस तरह की योनि में फिर जन्म लेते हैं। तो कर्मों का फल, सत्व का फल सुख और ज्ञान है, रज का फल दुख और अशांति है, और तम का फल जो है अज्ञानता और मूर्खता है। तो फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है उसके क्या लक्षण है, वो उसका आचरण कैसा है। तो प्रभु बताते हैं कि गुणातीत व्यक्ति के या महापुरुष के लक्षण है कि वो उदासीन रहता है। गुणों के कारण प्रकाश मोह के आने पर ना तो वो किसी के साथ द्वेष करता है और ना ही उसको कोई आगे की इच्छाएं रहती है, वस्तुओं को पाने के लिए ललायत नहीं रहता, समता का भाव आता है, सुख दुख में समान रहता है, उसके लिए मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो, सोना सब एक बराबर है, अचल बुद्धि से रहता है, कोई उसकी निंदा करे कोई उसकी तारीफ कर दे वो अडिग रहता है, मन में अपमान मान को भी अपने मन में एक समान ही वो समझता है, अपने मित्र और शत्रु के लिए एक जैसा पक्ष रखता है, यानी कि मित्र है तो उसके साथ ज्यादा, शत्रु के साथ कम, उदासीन रहता है, दोनों के साथ समान रहता है। और जिसने सभी सांसारिक कर्मों के फल के अहंकार को त्याग दिया है, मन में भी किसी भी तरह की अहमता नहीं है, अहंकार नहीं है। अब इसी संदर्भ में प्रभु कहते हैं कि गुणों को पार करने का अंतिम और केवल यही उपाय है कि मनुष्य बिना भटकाव के, बिना विचलित हुए अडिग मार्ग से केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की आराधना करे, तो वह इन तीनों गुणों को आसानी से पार कर जाता है। किसी ऐसे संत महापुरुष की शरण में जाए, किसी उच्च जो है सत्संगत में जाए जिससे उसके मन का अहंकार धीरे धीरे कम होता चला जाए, उसे अच्छी संगत मिले जिससे उसकी वृत्तियां अच्छी बने और वो शुद्ध सात्विक स्थिति में आए, तो वो इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म का फिर वो भी अधिकारी हो जाता है, वो भी फिर सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो अटूट भक्ति प्रभु यहाँ पे बताते हैं कि अटूट भक्ति ही केवल एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य गुणातीत होकर उस परम शांति पार ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये अध्याय का हमने आज सार समझा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। संगीता जी कौन से श्लोक पे छोड़ा आपने? ये आज हमने सार लिया था, ये आज 14 अध्याय पूरा संपन्न हो गया था हमारा पीछे, तो हमने एक बार सारे श्लोकों का सार ले लिया। अच्छा, किस ठीक है अध्याय से हमने क्या सीखा है। ठीक है, उसका सार था, मतलब उसकी वो जिस्ट समझाई दी आपने। ठीक है, थैंक यू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृपा के बिहारी लाल की जय। मेरे सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।